मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। जी हां, दक्षिण के एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इस बात की चर्चा चल रही है और कांग्रेस ने किस तरीके से वहां पर बड़ा दांव चला है इसके बारे में आपको बताएंगे। लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में बेहतरी की तरफ रुख कर रही है और बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी का दक्षिण में सूफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी का जनाधार वहां पर सिमट रहा है। यूं कहे तो जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वो भी अब खत्म हो गई है और दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक हारने के बाद स्थिति बीजेपी के लिए बहुत ही खराब दक्षिण के राज्यों में बनी हुई है और इसीलिए बीजेपी लगातार इस पर कोशिश कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके से दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी को मात देती है और अपनी जो सत्ता है वो वापस हासिल करती है और वहां पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और इसके साथ ही बड़ा गेम जो है कांग्रेस खेलती है तेलंगाना में। बात यह लगातार होती आई है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें हटाकर कांग्रेस को सत्ता में वापसी का अगर अवसर मिलता है तो वहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अब जिस तरीके से तेलंगाना में बीआरएस को हटाकर कांग्रेस ने वापसी की है और यूं कहें तो जो सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लिए जो भी लड़ाई तेलंगाना के लोग लड़ रहे थे, एक अलग राज्य को बनाया, उसका फायदा अब जाकर कांग्रेस को मिला है। पिछले काफी दिनों से यह कहा जाता था कि जितनी भूमिका अगर देखा जाए तो के चंद्रशेखर राव की है उतनी ही सोनिया गांधी से उससे कहीं ज्यादा सोनिया गांधी की रही है। लेकिन वहां पर सोनिया गांधी ने जो भी काम किया, जिस तरीके से लोगों की जो लड़ाई थी और जिस तरीके से वो अपनी आवाज उठा रहे थे, उस आवाज को सुनते हुए यहां से जो संशोधन किए गए और यहां से जो बड़ा फैसला लिया गया, एक तरीके से केंद्र की राजनीति का जो एक अहम ये कहते हैं कि केंद्र की राजनीति में जिस तरीके से सोनिया गांधी ने फैसले लिए और इसके साथ साथ वहां पर राज्य में भी उसका असर देखने को मिला और तेलंगाना को एक अलग राज्य उसके के रूप में मान्यता दी गई और आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोनिया गांधी की थी, लेकिन संगठन वहां का मजबूत नहीं था, इसीलिए फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था। जबकि के चंद्रशेखर राव ने इसको अच्छे से भुनाया और उनकी पार्टी 2 बार से सत्ता में रही। लेकिन 2 बार से सत्ता में तेलंगाना में रहने के बाद भी तीसरी बार कांग्रेस ने पटकनी दी और कांग्रेस ने वहां पर संगठन को मजबूत किया और रेवंत रेड्डी को एक तरीके से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लेकर आई और उसके बाद वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वहां पर जनता का समर्थन राहुल गांधी को मिला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने जो संदेश भेजा वहां पर जनता ने उसे माना और जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया और उसके बाद रेवंत रेड्डी वहां पर जीत के बाद सीएम बन गए। अब अगर देखा जाए तो यही आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कर रही है। पहले संगठन को मजबूत किया गया, नेता किस तरीके से वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में ये तो आपने देखा ही, लेकिन सबसे बड़ा दांव शर्मिला रेड्डी को लेकर चला। जी हां, जगन मोहन रेड्डी जो कि इस वक्त के वहां के मुख्यमंत्री हैं और बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल होगा वहां पर रेवंत रेड्डी को सत्ता से हटाना। लेकिन कांग्रेस को यह पता है कि कैसे रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक बिगुल जो है वो फूंकना है और वो कांग्रेस ने फूंक भी दिया है। अब अगर आप आंध्र प्रदेश की राजनीति पर नजर डालेंगे जो पिछले कई सालों से रही है तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी थी। जी हां, जब जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाल दिया गया तो उस वक्त जमीन पर लड़ाई अगर कोई महिला लड़ रही थी, कोई भी अगर वाईएसआरसीपी की लीडर थी तो वो थी शर्मिला रेड्डी। अब शर्मिला रेड्डी से अपने भाई के बीच में मतभेद हो गए, जिसके बाद कांग्रेस ने शर्मिला रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया। कांग्रेस में वो शामिल भी हो गई और सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी का विलय भी कर लिया। पार्टी कब विलय हुआ और खुद वो पार्टी में आ गई जैसे ही 4 जनवरी को शर्मिला रेड्डी कांग्रेस में आई और तभी से यह माना जा रहा था कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश में मजबूत हो गई है। संगठन मजबूती की जो बात कही जा रही थी अब वो दिख भी गया है और कांग्रेस लगातार जिस तरीके से दक्षिण में अपना दमखम दिखा रही है वही अब देखने को आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आ तो गई है शर्मिला रेड्डी और उनके भाई इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और वहीं शर्मिला रेड्डी के पिता की बात करें तो वाईएस राजशेखर रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे और शर्मिला रेड्डी के भाई जगन मोहन रेड्डी इस वक्त के मौजूदा सीएम हैं। अब ऐसे में अगर शर्मिला रेड्डी कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस की पूरी जो एक तरीके से प्रदेश की कमान है उनके हाथ में आती है तो किस तरीके से वहां पर जगन मोहन रेड्डी को झटका लगेगा। और पिछले दिनों जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने बयान दिया उससे यह दिखाई भी दिया कि एक बड़ा झटका जगन मोहन रेड्डी को लगा है और सत्ता के विरोध में जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं उसका समर्थन भी कांग्रेस को मिल रहा है।
बताया तो यह भी जा रहा है कि भाई के खिलाफ ही मैदान में कांग्रेस उनको उतारेगी और मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी उनके हाथ में होगी। एक तरीके से शर्मिला रेड्डी को सीएम बनाने की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी शर्मिला रेड्डी को मिल गई है। जी हां, सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रदेश की कमान शर्मिला रेड्डी के हाथ में दे दी गई है कांग्रेस की तरफ से। उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया गया है और अब वहां पर वो कांग्रेस को मजबूत करते हुए अपने भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आएंगी। अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जब जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया था, उस वक्त वो 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालती हैं और बाय बाय चंद्रबाबू का नारा देती हैं और बस से वो यात्रा करती हैं। जिस तरीके से जनता का समर्थन उन्हें मिलता है, उससे ये दिखाई देता है कि जगन मोहन रेड्डी से ज्यादा मजबूत अगर लीडर कोई है वहां पर तो वो थी शर्मिला रेड्डी। और उसके बाद 2019 में अपने भाई को वो जिताकर सीएम बनाती हैं, लेकिन उसके बाद दोनों भाई बहन के बीच में मतभेद हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी अलग पार्टी बनाती हैं YSRTP। जब ये पार्टी बनती है तो तेलंगाना के लिए बताया जाता है कि खासतौर पर ये पार्टी बनाई गई थी तो तेलंगाना में तो उनकी मजबूत स्थिति है ही, लेकिन अब कांग्रेस के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भी किस तरीके से वो बिगुल फूंक रही है। दो लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ सत्ता जो है वो कांग्रेस के पास फिर से आ सकती है आंध्र प्रदेश में। कांग्रेस इसीलिए ये कमान शर्मिला रेड्डी को सौंप रही है। और इससे पहले आपने देखा कि जब इस्तीफा हुआ जी रुद्रराजू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और तभी से कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब शर्मिला रेड्डी को जो कमान है वो सौंपी जाएगी। और उसके बाद बड़ी खबर ये आई कि शर्मिला रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अब ये कामना करते हैं कि जल्द ही आंध्र प्रदेश कांग्रेस जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। और अब देखने को भी यही मिलेगा, क्योंकि अगर आपने देखी होगी और जिस तरीके से आपने समझा होगा कि 2019 के बाद से ही जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी के बारे में अगर चर्चा होती थी तो उनके बहन के बारे में भी चर्चा होती थी और उनकी बहन ने जो लड़ाई लड़ी है, जन समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी से ज्यादा शर्मिला रेड्डी के पास है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 60 और 40 जो है वो प्रतिशत नजर आता है। बताया जाता है कि 60% जनता जो है वो शर्मिला रेड्डी के साथ है, तो 40% जनता जो है वो जगन मोहन रेड्डी के साथ है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मिला रेड्डी की मां जो अभी तक YSRCP में थी वो भी YSRCP से बाहर निकल कर आ गई हैं और एक तरीके से YSRTP में थी और अब जब कांग्रेस में विलय हो गया तो वो भी अपने बेटी के साथ है। अब ऐसे में जो उनके पिता का जन समर्थन था, जो उनके पिता के लिए एक तरीके से उनका वोट बैंक था, जो कि कांग्रेस के ही बड़े लीडर थे, वो सब कुछ अब YSRTP की जो पहले अध्यक्ष थी और जो पार्टी अब कांग्रेस में विलय कर चुकी है और शर्मिला रेड्डी को मिल रहा है और शर्मिला रेड्डी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होने जा रही हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जैसे ही वो पार्टी में शामिल हुई थी कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि मेरे पिता ने ये सपना देखा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और मैं अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस पार्टी में आई हूं। तो आप सोच सकते हैं कि विधानसभा के लिए तो बड़ी प्लानिंग है ही, लोकसभा में भी एक बड़ी प्लानिंग जो है वो कांग्रेस कर रही है और शर्मिला रेड्डी कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगी क्योंकि कमान अब उनके हाथों में आ गई है और इसीलिए शायद उन्होंने अपने पार्टी का विलय भी किया था। तो बीजेपी को तो झटका लग ही रहा है, जगन मोहन रेड्डी को भी झटका लग रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस का जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है और दक्षिण के राज्यों में एक के बाद एक राज्यों में सरकार आ रही है, जल्द ही बड़ा ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव में भी ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस मजबूत हो रही है और विधानसभा के जो कुछ भी परिणाम आएंगे उसके बाद कांग्रेस की वहां पर सत्ता वापस आ सकती है और बताया जा रहा है कि शर्मिला रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो देखते रहिए DV लाइव, मैं आंचल।